जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, बड़े इंटरेस्टिंग इलेक्शंस आ रहे हैं अब भारत के अंदर आइंदा दिनों में। और कहा जा रहा है ये 2024 का ये सेमीफाइनल हो रहा है। क्योंकि आपको पता है 2024 में भारत के अंदर नेशनल इलेक्शंस होने वाले हैं। और ये जो इलेक्शंस भारत के अंदर अगले कुछ दिनों में शुरू हो रहे हैं, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है ये कि कमिंग थर्सडे को शुरू होंगे और फिर ये 7 मार्च तक जो है वो चलेंगे। और ऊपर से जो ओमिक्रॉन है वो भी अपनी आबोताब पर है। अब ये तकरीबन 200 मिलियन लोग जो हैं इसमें, इस एक्सरसाइज का 200 मिलियन वोटर ऑलमोस्ट, बल्कि मैं देख रहा था कि जो इलेक्शन कमीशन है भारत का, वो ये कह रहा है कि 183.4 मिलियन एलिजिबल वोटर है, जिसमें ऑल इन 5 स्टेट्स में। और दूसरा ये है कि तकरीबन 85.5 मिलियन वो जो वोटर हैं वो खवातीन हैं। अब ये जारी बात है, सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड प्रोटोकॉल्स, वो तो जारी बात है उन अथॉरिटीज़ का काम है, लेकिन इसकी जो पॉलिटिकल साइड है हम वो डिस्कस करेंगे ताकि हमें पता चले कि भारत के अंदर इस वक्त जो इलेक्शन हो रहा है वो किस तरह चल रहा है। पहली बात तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि एक चीज़ आपको इस इलेक्शन को अप्रिशिएट करना पड़ेगी, वो क्या है, और वो ये चीज़ ये है कि जब भी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होते हैं तो हमारी सियासी जमातें एक दूसरे पे इतनी तनकीद करती हैं और मानती नहीं, और कहती हैं ये जो वज़ीर आज़म बैठा है ये जाली है, ये सिलेक्टेड है। लेकिन भारत के अंदर कम अज़ कम ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी तो है कि वहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं एक दूसरे को इस तरह नहीं कहा जाता, परफॉर्मेंस बेस्ड तनकीद होती है। हमारे वज़ीर आज़म को तो 5 साल, या हमारे वज़ीर-ए-आला को तो 5 साल इसी तनकीद में गुजर जाते हैं कि तुसी, आपके पास जनाब मैंडेट ही नहीं, तुसी बगैर मैंडेट के पावर में आए हो। ये एक जारी बात है, एक मुनासिब तनकीद नहीं है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी डेमोक्रेसी है, चलो ठीक है, लूली लंगड़ी जैसी भी है, लेकिन डेमोक्रेसी तो है। अब तकरीबन आप देखें कि ये जो पंजाब के अंदर, यूपी के अंदर सबसे पहले इलेक्शन हो रहे हैं, फिर पंजाब में, उत्तराखंड, मणिपुर एंड गोवा के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे हैं, और ये इस तरह से चल के 7 मार्च तक चलेंगे। और जो रिजल्ट है वो 10 मार्च को तकरीबन ऑलमोस्ट वो जो क्लैरिटी है वो होगी। तो ये, इसको आपको पता है, इंडियंस जो हैं जब अपने आप को ग्लोबली बताते हैं, अपनी जो डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज होती है उसको बताते हैं या उसके बारे में बात करते हैं, तो वो दुनिया को बताते हैं और कहते हैं कि जनाब हम जो है ना, हम तो इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, इस जैसी एक्सरसाइज तो पूरी दुनिया में जो है वो कोई मुल्क नहीं करता। तो इसका ऑब्वियसली एक उनको बड़ा सीरियस एडवांटेज भी जाता है। लेकिन यहाँ पे ये जो यूपी के इलेक्शंस हैं इसकी बड़ी वैल्यू है, और इसको जो होम मिनिस्टर अमित शाह हैं वो पूरे आबोताब के साथ वहाँ पे बैठे हुए हैं, और वो समझ रहे हैं कि जो मुल्क की डेस्टिनी है वो यहाँ पे डिसाइड होगी। और आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो खुद भी बड़े फायर ब्रांड स्पीकर है। उन्होंने रिसेंटली कहा था कि जनाब ये 80% वर्सेस 20% की बात है, जिसको बहुत सारे लोगों ने एक कंट्रोवर्शियल रिमार्क भी समझा कि जनाब ये शायद हिंदू मुस्लिम डिवाइड की बात कर रहे हैं वो वहाँ पे। लेकिन जारी बात है, मैं इस चीज कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ बहुत सारी चीज़ों के बाद, और वो ये है कि आप किसी को पसंद करें या ना पसंद करें, लेकिन अगर एक रियासत में कुछ लोगों ने ये फैसला किया है कि हमें ये वजीर आजम चाहिए, तो फिर आपको, मेरा ख्याल है, कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। आप उनकी पॉलिसीज़ पे तनकीद कर सकते हैं, बट यू मस्ट अप्रिशिएट उन लोगों का मैंडेट है, वो लोग पसंद ही ये करते हैं, वो रहना ही ऐसे चाहते हैं। अगर उन्होंने अपने लीडर को चुना है तो उसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। अभी ये 200 मिलियन के करीब, जैसे मैंने पहले बताया, 187 मिलियन के करीब जैसे इंडियन इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये यहाँ पे वोट पड़ेंगे। अच्छा, अब सारी जो जिसे कहते हैं ना, ऑल आइज और ऑन यूपी, और यहाँ पे बैठ के फैसला होगा। इसीलिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो हैं वो देख रहे हैं, और इस इलेक्शन को सेमीफाइनल कहा जा रहा है कि ये जो इलेक्शन है ये सेमीफाइनल है फॉर 2024। अगर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे जाएगी। और जिससे आप कह लें कि ये 400, मेरा ख्याल है, बड़ा जो एक बैटल ग्राउंड है, तकरीबन मोर देन 4, इनकी जो 400 से ज़्यादा जो लेजिस्लेचर है यहाँ पे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इनका जो यूपी का एडवांटेज ये है कि अगर यूपी में मोदी साहब इलेक्शन जीतते हैं तो जो 540 की जो पार्लियामेंट्री सीट्स हैं जो नेशनल लेवल पे, उसमें से ऑलमोस्ट 80 जो हैं जो वो यूपी से आती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा फॉर फ्यूचर कि भाई आपने देखना ये है कि अगर यहाँ से तकरीबन
540 टोटल सीटें हैं पार्लियामेंट की, और उसमें से 40 यूपी से आती हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये अगर नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी यूपी से जीत जाती हैं तो ये समझिएगा कि ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा उनके लिए। और वो 2024 में जो कई ये बातें की जा रही हैं कि योगी साहब को पिच किया जा रहा है फॉर ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, ले ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरी होगा कि दुनिया, जारी बात है, एक था 10 ईयर्स टेन्योर था नरेंद्र मोदी साहब का, वो एक और तरह का टेन्योर था जिसमें वैसे भी कहा तो नहीं जा सकता कि नरेंद्र मोदी हो सकता है अगली दफा ना खड़े हों। सुनने में तो आ रहा है कि जितनी उनकी पॉपुलैरिटी है, जितना वो आगे जा रहे हैं, ये मुमकिन ही नहीं है कि वो अगला 2024 में भी दोबारा प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट ना आए। लेकिन जारी बात है, उनकी पार्टी है, पीछे बड़े लोग बैठे हुए हैं, उनका बड़ा एक थिंक टैंक है। क्योंकि बीजेपी को आपको एक चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि बीजेपी की पॉलिसीज़ क्या हैं, किस तरह की हैं, लेकिन दे ब्रिंग पीपल फ्रॉम द ग्राउंड। वो ग्राउंड से लेके आते हैं, जो कि कांग्रेस को एक बहुत बड़ा धचका रहता है हमेशा के लिए कि भाई कांग्रेस में है जो वन पार्टी, वो मैं वन मेंबर है। क्या राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस पार्टी में कोई बंदा ही नहीं है? क्या जो उनकी वालदा हैं उनके अलावा को आप जारी बात है, उनके पीछे वो जो इटली वाला रहता है कि जनाब ये तो बाहर से आई हैं, इनका यहाँ पे क्या है, फिर वो प्रेनिका है, फिर उनको ये उनके ऊपर बेचारों के ऊपर इल्ज़ाम लगे रहते हैं कि वो बेचारे इसी चीज़ में जो अपने आप को डिफेंड करते रहते हैं। अच्छा, एनी हो, मूविंग फॉरवर्ड, जिस तरह मैं आपको पहले बात कर रहा था ना कि पाकिस्तान में तो ये है कि हम सारा टाइम अपोजिशन तनकीद करती रहती है जनाब कि तुसी ते आप सिलेक्टेड हैं और आप यहाँ पे नहीं आए। यहाँ पे इनको कम से कम इस तरह की तनकीद का सामना नहीं करना पड़ता। और यहाँ पे क्या तकरीबन जिस तरह की अपोजिशन पार्टी ये मोदी साहब को ये चैलेंज दे रही है, नेशनल गवर्नमेंट वो कह रही है कि तुसी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा दिए। तकरीबन 30 मिलियन यूथ जो थे दे लॉस्ट देयर जॉब इन 2021 में, और हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रेट कह रही है राहुल गांधी कह रहे हैं। अब जारी बात है, ये कोविड का ज़माना था, मामलात हर जगह ख़राब थे, लेकिन जो बात इंपॉर्टेंट है और वो समझने की है कि अगर इंडियन इकोनॉमी जो है वो 6.6% पे आ गई है, और मुस्तकबिल में ये जो है वो कहा जा रहा है कि अगले साल शायद ये 9.2 पे चली जाएगी, और उसके बाद जो करंट फिस्कल उसके बाद जो आएगा टाइम उसमें ये 8% या 8.5 पे ग्रो करेगी। तो मीन ये इंस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। तो ये ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी को इन इंडिकेटर्स का, इन जो चीज़ों का वो बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा। और मोदी साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात लगते हैं कि वो जो एक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है वो उसको ठीक करने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, पंजाब के हवाले से आपको पता है कि वहाँ पे थोड़ी सी एक डिफरेंट सिचुएशन है। वहाँ पे ये नॉर्दर्न स्टेट जो हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर जो लॉज आए थे मोदी गवर्नमेंट को वो रिपील करने पड़े, और वो जारी बात उन्होंने किया ही इसलिए था क्योंकि उनको पता था इलेक्शन आ रहे हैं, तो ये ना हो कि हमारे बारे में जो माहौल बना हुआ है वो माहौल ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाए और वहाँ पे हम जो है वो इलेक्शन अगर हार जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस की जो है वो क्या उसे कहते हैं कि वो पावर में है, और फिर वहाँ पे आगे से आपको पता है वहाँ पे वो चन्नी साहब के मसाइल हैं, या फिर वो क्रिकेटर साहब जो हैं उनके मसाइल हैं, उसके वो अपने आप को अपने सीएम के लेवल के कैंडिडेट समझते हैं, लेकिन वो इस काबिल नहीं है कि वो उसको पार्टी विन ओवर नहीं करती। उन्होंने उसको कांग्रेस का सदर तो बना दिया पंजाब का, लेकिन उन्होंने उनको ओवरऑल पार्टी का वो जिसे कहते हैं ना नहीं बनाया, चीफ मिनिस्टर ना बना के उसकी मुश्किलात जो है वो बढ़ा दी, और वो अपने आप को बेचारा जो है ना वो एक कमतर समझ रहा है। एनी होप, ये एक अलग बात है। अब ये चीज़ है कि पंजाब के अंदर क्योंकि सिख पॉपुलेशन ज़्यादा है, रिलीजियस माइनॉरिटी है, और दूसरा ये है कि पंजाब जो है वो वहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया इंडियन नेशनल कांग्रेस रूल करती है, और उन्होंने भी, मेरा ख्याल है कि उनके लिए जो सीरियस चैलेंज है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ा सीरियस चैलेंज है। फिर वहाँ से वो कैप्टन साहब ये लैदा हो गए, एक थोड़ी सी पंजाब में खिचड़ी सी है, नज़र आ रही है कि आम आदमी पार्टी लैदा, बीजेपी और ये सारे लोग किस तरह दे हाउ दे आर गोइंग टू टेक ओवर। लेकिन जिसे कह लें कि ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगी आइंदा आने वाले दिनों में कि एक तरफ अपोजिशन जो है वो ये कह रही है कि जनाब आपने पंजाब के अंदर तो खास करके ये फार्म लॉज वाला इशू है जिसमें देयर इज अ लाइकली पॉसिबिलिटी मोदी साहब की जमात जो है वो हार जाएगी। आई थिंक दैट इज़ वाई दे आर फोकसिंग मोर ऑन यूपी, वो यूपी के ऊपर कह रहे हैं। और जिस तरह अमित शाह और योगी जो है आते हैं वो सारा टाइम कर रहे हैं, और जो वो बेशक उनको कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स देने पड़ देते हैं तो वो दे देते हैं। अगर उनको ये कहना पड़ता है कि जनाब
मुस्तकबिल इसी से है, ये सेमीफाइनल है। तो ये चीज़ें ज़ाहिर बात है एक बड़े पैमाने पे एक जिसे कहते हैं ना चैलेंज है फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और हमारे लिए टू बी फ्रैंक इनफ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये पाकिस्तानी के तौर पर मैं बात नहीं कर रहा, हमारे लिए भी एक चैलेंज है पाकिस्तान में। और वो चैलेंज ये है कि वी हैव टू कॉन्टिन्यूसली अंडरस्टैंड दिस कि पाइन ग्रो अप, हमें ग्रो अप करने की ज़रूरत है। हम कब तक ये कहते रहेंगे और ये बातें चलती रहेंगी कि जनाब वो देखे ना, हम इंडिया को और चीज़ों में तो क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन ये जो इलेक्शंस हैं हम ये तो कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जो है उसने राइट विंग हिंदू नेशनलिज्म को प्रमोट किया है। मतलब ही इज अ वन द केस, उन्होंने इलेक्शन जीता है तो ही गॉट दैट पोजीशन, उन्होंने वो पोजीशन हासिल कर लिया। अब वो उसको कैसे करते हैं दैट इज अ डिफरेंट थिंग। और ऑब्वियसली वो जैसे कहते हैं उनके पास मैंडेट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में देख रहा था कि सारे कांग्रेस पार्टी के लोग कहते थे लाओ जनाब है, इन्होंने इलेक्शन बदल देना है, इन्होंने मैनिफेस्टो बदल देना है, मुल्क को ये कर देना, मुल्क को वो कर देना है। ये तो हमें पता चलता है बाहर से बैठ के, हम इतनी तो हमें समझ आ रही है कि इंटरनली बहुत सारी डिबेट्स जनरेट हो रही हैं इंडिया के अंदर, लेकिन एक्सटर्नली जो है वो भारत का एक ग्लोबल क्लाउड बढ़ रहा है। ये दो डिफरेंट इंटरनली। अब ये जो इंटरनल डिस्ट्रप्शंस होंगी, इंटरनल चैलेंजेस होंगे, और अगर ये रिलीजियस लाइंस पे चैलेंजेस भारत के अंदर रहते हैं तो एक चीज़ जारी बात है कि नरेंद्र मोदी को उसका इलेक्शन में पता चलेगा, कि यूपी के इलेक्शन में पता चलेगा, गोवा के इलेक्शन में, उत्तराखंड के इलेक्शन में, शायद किस हद तक ये डिबेट्स असर करती हैं ये मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इस चीज़ का पता है कि अगर समहाउ इन्होंने कोई डैमेज किया तो फिर ये जो एक प्रोसेस बीजेपी ने शुरू किया है ये रुक जाएगा। क्योंकि अगर लेट्स से, लेकिन उधर ऑन दी अदर हैंड कांग्रेस पार्टी जो है वो इतनी ज्यादा वाइब्रेंट और इतनी ज्यादा वो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली ऑल्टरनेट टू बीजेपी तो कांग्रेस ही है। कोई और बड़ी जमात आम आदमी पार्टी या जो बाकी जितने भी छोटी छोटी रीजनल पार्टीज हैं वो तो अलायंस कर सकती हैं, उनको उससे ज़्यादा तो वो जैसे कहते हैं ना वो नहीं किया जा सकता। और समाजवादी पार्टी हो या जो राष्ट्रीय लोक दल हो, ये बाकी सारी जमातें, ये सारी रीजनल पार्टीज हैं इस तरह, तो ये फायदे तो ले सकते हैं। कल कोई एक दिन बीजेपी के साथ होंगी, एक दिन कांग्रेस के साथ शायद हो जाएंगी, लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि अगर ये कंट्रोवर्शियल डिबेट्स चलती हैं, मजहब की बेस के ऊपर बहस होती है, तो ये, लेकिन ऑन दी अदर हैंड इकोनॉमिक ग्रोथ भी है। देखिए अगर ये एक तरफ वो ये कर रहे हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी है, जिसका ये देखना है कि हाउ मच ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये क्या स्टेबिलिटी इनको देती है, ये किस तरह के मामलात इनके लिए जनरेट करती है। ये जारी बात है, एक दोस्तों चीज़ें समझने वाली हैं और इसको हमें थोड़ा सा वो कह लेना आपके एक 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 फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करना आइंदा आने वाले दिनों में कि किस तरह फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश होगा, मोदी साहब किस तरह चीज़ों को वो करेंगे। ये एक हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन द लेसन फॉर पाकिस्तान इज़ कि भाई आप जो भी इलेक्शन लड़ रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, लेकिन जो इलेक्शनरिंग प्रोसेस है वो इलेक्शनरिंग प्रोसेस को अगर आपने कंट्रोवर्शियल करार दे दिया, आपने एक दूसरे के ऊपर धरने वो जो इल्ज़ाम लगा दिए, मिसाल के तौर पे रिसेंटली अगर कोई बायपोल्स पाकिस्तान में हुए हैं तो उसमें अगर फॉर एग्जांपल डस्का एक सिटी है हमारा, वहाँ पे बायपोल हुए तो वहाँ पे तो इलेक्शन ही सारा वो जिन्होंने पंजाबी कहते हैं सदुकड़ी चौक के ला गया उतों, उधर से उन्होंने इलेक्शन कमीशन के लोग ही रातों रात गायब कर दिए। वो कि दूसरे दिन जाके मिले जनाब के वो लोग किधर गए, उन्होंने कहा बंदे पता करो, बंदे नहीं मिल रहे। इलेक्शन कमीशन को रिजल्ट होल्ड करना पड़ा, फिर दोबारा इलेक्शन करने पड़े, पुलिस कंप्रोमाइज हो गई। फिर जब फौज आती है इलेक्शन कराने तो फिर कहते हैं लो जी फौज की निगरानी में क्यों इलेक्शन होते हैं। भाई आपकी जो पुलिस है दैट इज नॉट डिलीवरिंग, वो जब डिलीवर नहीं करेगी तो ये चीज़ें होंगी। इसी ये चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी, और अभी इमरान खान साहब बार बार एक चीज़ कहते थे हम अदारे मजबूत करेंगे, हम इलेक्शन का ये करेंगे, वो करेंगे, फलां करेंगे, डमकान करेंगे, लेकिन वो भी सारा स्टैंड स्टिल पड़ा हुआ। वो मशीनें वगैरह भी ले आए, इंडिया वो कामयाब है उन चीज़ों को कामयाब करने में, हम नाकाम हैं क्योंकि हमारे अंदर पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं है। हमारे मसाइल बड़े बेसिक लेवल के मसाइल हैं, वो तो अगले नेक्स्ट लेवल पर चले गए ना। उन्होंने अपनी फाउंडेशन सेट कर ली और फाउंडेशन सेट करके वो आगे चले गए। वो ये नहीं कहते कि इलेक्शन कमीशन ने एक पार्टी का साथ दिया और दूसरी का साथ दिया। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी सीरियस, इसको देखना चाहिए। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में देयर इज़ अ ह्यूज चैलेंज फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी बिकॉज ही इज़ गोइंग टू प्ले द सेमीफाइनल फ्रॉम दिस थर्सडे टिल 7th March next month. Thank you very much.